सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा रोल है। इसलिए हमारी कोशिश है कि सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आप तक पहुंचाया जाए। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं बायोमास को फायरिंग के बारे में। बायोमास को फायरिंग में भारत का स्थान क्या है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह न्यूज में क्यों है। हमारे देश में लगभग सभी टाइप के प्लांट विद्युत मंत्रालय के अंडर में आते हैं। इनमें से वह प्लांट जो कोयला का यूज करते हैं, उन सभी को बायोमास को फायरिंग मानदंड का पालन करना होता है। अब इनमें से ही कुछ संयंत्र ऐसे हैं जिन्होंने बायोमास को फायरिंग मानदंड का पालन नहीं किया। इसलिए विद्युत मंत्रालय ने सोचा और निर्णय लिया कि जो प्लांट बायोमास को फायरिंग का पालन नहीं करेंगे, उन्हें हम कोयला की आपूर्ति नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम उन्हें कोयला नहीं देंगे या फिर कोयला की आपूर्ति में कटौती कर देंगे। इसका मतलब है कि जितना कोयला हम देते थे उनमें से हम कोयला में कमी कर देंगे। अब यहाँ पर आप समझना कि विद्युत मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में एक आदेश पारित किया और उसमें कहा कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं भारत में, वह सभी अक्टूबर 2022 तक 5% तक बायोमास को फायरिंग के मानदंड का पालन कर चुके हों। अब इसी वजह से विद्युत मंत्रालय ने ये आदेश दिया था कि जो लोग बायोमास को फायरिंग नियमों का पालन नहीं किए हैं, उनको हम कोयला नहीं देंगे। और यही वजह है कि ये चर्चा में है। अब सबसे पहले यह बात करते हैं कि बायोमास क्या है। देखिए, हम यहाँ पर बायोमास को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जब आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे, उसके साथ ही आप बायोमास की परिभाषा बना लेंगे। आप सभी को यह तो पता ही है कि पेड़ पौधों से, पशुओं से हमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे से जैसे कि लकड़ियां हैं, पत्तियां हैं। इसके अलावा जब खेती करते हैं तो खेती करने के बाद जो अवशिष्ट बनते हैं, वह अवशिष्ट पशुओं के माध्यम से जो गोबर प्राप्त होता है, उन्हें सुखा करके उन्हें जलाने योग्य होता है। मतलब कि हम उन्हें जला सकते हैं। इन सभी को जलाने के बाद क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। अब सरकार ने ये सोचा कि इसी एनर्जी को क्यों ना हम यूज कर ले, जो वेस्ट होता रहता है। इसी वजह से एक नियम बनाया गया और नियम बनाने के बाद सभी कोल थर्मल पावर प्लांट को कहा गया कि आप जितना कोयला यूज करते हैं, उनमें से केवल एक हिस्सा आपको बायोमास यूज करना है। और बायोमास जब आप यूज करेंगे तभी हम आपको कोयला की भी आपूर्ति करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम कोयले में भी कटौती कर देंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बायोमास क्या है। इसके साथ ही बायोमास को फायरिंग क्या है। यहाँ पर मैं आपके साथ बात की कि जो कोल थर्मल पावर प्लांट है, उनमें जितना कोयला यूज होता है, उतने कोयले का एक हिस्सा कोयला को हटा करके वहां पर बायोमास यूज करना है। और इसे ही बायोमास को फायरिंग कहा गया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हमारे यहाँ जो कोयला है वो गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका मतलब है कि हम जितना हो सके कोयले को बचा कर चलते हैं ताकि भविष्य तक यह चले। अगर हम कोयला का ज्यादा यूज करते हैं और उसके जगह कोई दूसरा उपाय नहीं निकालते हैं, तो जल्द ही एक ऐसा समय आएगा कि कोयला पूरी पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप समझना कि जो कोल थर्मल पावर प्लांट है, अगर उनमें 5 से 7% तक बायोमास का यूज किया जाता है, इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है उसमें 38 मिलियन टन की कमी आएगी। यहाँ पर आप खुद समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कमी लाना है तो एक तरीके से जो उद्योग हैं उनमें हमें बायोमास यूज करना होगा। बायोमास यूज करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी।